जो विधानसभा क्षेत्र है उसको बचाने के लिए और साथ साथ में पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए जुटी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी घुसपैठिया, सिंडिकेट और सरकार को भ्रष्टाचारी का नैरेटिव देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। इस बार के विधानसभा चुनावों को पश्चिम बंगाल सालों साल तक याद रखेगा, क्योंकि इस बार के चुनाव न सिर्फ तनावपूर्ण और हाई प्रोफाइल हैं, बल्कि बंगाल की जनता को मां माटी मानुष से हटकर घुसपैठिए, बाहरी और विकास जैसे मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। बीजेपी का फोकस अल्ट्रा क्लियर है, घुसपैठ पर टीएमसी की सरकार को घेरना। टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा घुसपैठियों के वोट से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। आज यहां कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आपकी जमीनें कब्जा हो रही है। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी जहां बंगाल की जनता के मन में बीजेपी के बाहरी होने की बात बैठाकर अपना फायदा करने में कामयाब रही थी, तो वहीं इन चुनावों में उनके लिए सुलगता मुद्दा ईवीएम और चुनाव आयोग है। ममता को शायद डर है कि उनकी चुनावी जमीन खिसक सकती है और इसी के लिए वो वोट चोरी का आरोप भी अभी से लगा रही है। ইলেকশনের মেশিনগুলো যেখানে নতুন করে ভোট নেওয়া হবে, পুরনো মেশিন অনেক খারাপ করে দেওয়া হবে, বলবেন নতুন মেশিন নিয়ে আসুন, তা নাহলে ওখানে চিপ লাগিয়ে দিয়ে সব ভোট নিজের পার্টিতে ফেলবে। 2, প্রত্যেকটা ভোটিং মেশিন পরীক্ষা করে নিন এবং 5টা করে পার্টিকে ভোট দিয়ে দেখুন ভোট ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা। दीदी के किले को भेदना और बंगाल चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी एक दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज भी पीएम मोदी सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसी के साथ बीजेपी ने इस चुनाव में अपने स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उतार दिया है। आज सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज उनकी सबसे पहली रैली सोनामुखी में होगी, दूसरी रैली नंदकुमार में और तीसरी रैली कांथी दक्षिण में। वैसे तो ये तीनों ही इलाके साउथ बंगाल के हैं, जिसे ऐतिहासिक तौर पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी इस गढ़ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि साउथ बंगाल में महिलाएं निर्णायक वोटर्स हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। और अब आपको खबर बताते हैं यूपी के मिर्जापुर से, जहां पर खुलेआम अपराधियों ने एक